भारत की चॉइस इस टूल को यूज करके कैसे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे सामने ये जो प्रोडक्ट है इसके ऑर्डर की बात करूँ तो लगभग 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स इस प्रोडक्ट के ऊपर आ गए। व्यूज की बात करूँ तो 10 करोड़ के ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर व्यूज आ गए। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रोडक्ट अभी मेरे हाथ में, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट हम खुद भी बेचते हैं। तो क्या सच में भारत की चॉइस से अपना बिजनेस बढ़ सकता है या नहीं, ये जो प्राइस रिकमेंडेड करते हैं क्या वो फेयर प्राइस है, सभी टॉपिक के ऊपर आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं इस एक वीडियो में। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का ये जो ब्लॉग है ये 53वां ब्लॉग है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मीशो के एक ऐसे टूल के बारे में जिसे कहा जाता है भारत की चॉइस। इसे यूज करके आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो, अपनी लिस्टिंग भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। साथ में ना भैया आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, जो प्रोडक्ट मार्केट में आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, और साथ में उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स कितने आ सकते हैं। जो डेटा मीशो वाले प्रोवाइड करते हैं क्या सच में वो वैलिड है या फिर भाई हवाई में बनाया गया ये डेटा होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ग्रोथ तो भैया ताबड़तोड़ है। अगर इसमें से आप 5 कैटलॉग भी लाओगे ना तो भैया आप लाखों में कमाओगे। तो चलो फटाफट बात करते हैं उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले हमारे आज के ऑर्डर भी तो है भैया, वो भी तो प्रोसेस करने बाकी है। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग भी चल रही है। ये देखो गाइस, थोड़े से पार्सल हमारे पैक हो चुके हैं जो कि हमने कल ही पैक करे थे। अभी फ्रेश पैकिंग हमारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो लगभग 2 घंटे का टाइम लगेगा सभी पार्सल पैक होने में। तो जैसे पार्सल पैक होते हैं तो उनके स्कैन करके हम उसे हैंड ओवर कर देंगे। गाइस, अगर बात करूं हमारे आज के ऑर्डर के काउंट की तो फटाफट वो भी चेक करते हैं। बाद में अपने को डिटेल में इस फीचर को एक्सप्लोर करना है। तो चलो पैनल पे चेक कर लेते हैं। चलो गाइज, ऑर्डर वाले सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे होल्ड में देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में 28 ऑर्डर है और रेडी टू शिप में हमारा आज का काउंट है 146, जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। आज के सभी पार्सल पैक भी हो चुके हैं, स्कैन भी हो चुके हैं, उस सब के हमने SQ मिटा भी दिए। अगर आपको ना ऐसा QR कोड स्कैनिंग लेना है जो मैं यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पे टैग करा है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। तो अभी ई-कॉम वाले भाई, ई-कॉम नहीं भाई, एक्सप्रेस भी वाले भाई आ गए तो उनके पार्सल डिस्पैच कर देते। कुछ रिटर्न आ गए, उनमें से एक ही कस्टमर रिटर्न है, बाकी के सभी RT। और यहाँ पे अपने पार्सल जो है ना वो सक्सेसफुली यहाँ पे स्कैन हो रहे हैं। तो भाई अभी यहाँ पे अपने ई-कॉम एक्सप्रेस वाले भाई आगे, उनके भी पार्सल यहाँ पे अपन डिस्पैच कर दें। सिर्फ ना डिलीवरी लॉजिस्टिक के पार्सल बचे और वो भी ज्यादा नहीं है, लगभग 7-8 पार्सल ही बचे। क्योंकि ना बीच में हमारा इशू हो गया था डिलीवरी के पास, क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं था, जिसके कारण वो पिकअप पे आते नहीं थे। 2-2 दिन तक बंदा आता नहीं था और यहाँ पे भाई 150-150, 200 पार्सल का ढेर लगा रहता था, जिसके कारण हमारे स्टोर की विजिबिलिटी भी खत्म हो गई थी। बाद में हमने उनको ना डीप्रायोरिटाइज करने के लिए डाल दिया, मतलब ब्लॉकिंग के लिए डाल दिया सीधा। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने ना मेरे को कमेंट्स में बोला था कि भैया हमें ई-कॉम से भी दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ पे, तो जो भी लॉजिस्टिक की आपको दिक्कत आ रही है, आपके पिकअप नहीं हो रहे, जिसके कारण आपका ऑर्डर फ्लो डाउन हो रहा है ना, तो सिंपली आपको मीशो के पैनल पे जाना है और वहां पे उनके अगेंस्ट कंप्लेंट रेज करनी है कि ये लॉजिस्टिक है, इनके थ्रू आपको पिकअप नहीं हो रहा है, तो उसे ब्लॉक कर दीजिए। तो अगर आपको ई-कॉम से भी दिक्कत आ रही है तो आपकी सभी ऑर्डर का फ्लो है वो डिलीवरी को असाइन होगा, डिलीवरी से प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सप्रेस भी को होगा। मतलब हर लॉजिस्टिक, मीशो के पास है ना बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी, 5-6 लॉजिस्टिक कंपनी है, हर एरिया वाइज ना डिपेंड करता है उनकी कौन सी सर्विस अवेलेबल है। नॉर्मली डिलीवरी, ई-कॉम एक्सप्रेस और एक्सप्रेस भी, ये 3 बड़ी कंपनियां है और एक शैडो फेस उसके बाद आता है, लेकिन वो वर्स्ट है, उसकी सर्विस मत लेना। आप इन तीनों में से किसी को भी असाइन कर सकते हो। तो जो भी दिक्कत आती है ब्लॉक कर दो उस कंपनी को और भाई दूसरी कंपनी को असाइन कर दो बस। मेरे जो भी नए व्यूवर्स है ना उनको प्रिंटर के बारे में पता नहीं रहेगा, तो मैं ये वाला प्रिंटर यूज करता हूँ पिछले 7 साल से। तो ये बढ़िया प्रिंटर है TSC का, तो मैंने अपनी वीडियो में भी टैग करा हुआ है। अगर आपको नीड है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, इसी से आपके शिपिंग लेबल प्रिंट होते हैं। और ना भैया ये प्रिंटर जो है ये मैंडेटरी है, क्योंकि ना अगर आप ना शिपिंग लेबल अगर बारकोड के यूज नहीं करोगे तो आपको क्लेम रेस करने में दिक्कत आ सकती है। ये मीशो की भी पॉलिसी है, तो ये करोगे तो इससे आपके पार्सल भी लॉस नहीं होते, पार्सल चोरी भी नहीं होते, और साथ में आपकी जो भी रॉन्ग रिटर्न का क्लेम है ना वो भी आपके अप्रूव हो जाए। गाइस, अभी अपन बात करने वाले भारत की चॉइस का जो फीचर न्यू एड ऑन हुआ है उसके ऊपर थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो देख लो, आप जैसे मीशो के पैनल पे आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे आओगे तो भारत की चॉइस ये न्यू फीचर मिल जाएगा। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे कैटलॉग्स मिलेंगे। अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक कैटलॉग ओपन करके रखा है, ये गर्ल्स की जीन्स शॉर्ट्स है। तभी यहाँ पे आपको देखोगे तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड सेल जो है वो 9700 की एक्सपेक्टेड सेल दिखा रहा है, मतलब 10,000 रुपये का, और 990 ऑर्डर आपको महीने के इसका दिखा रहा है कि ऑर्डर ग्रोथ रहेगी। और इसके बाद जो प्राइस आती है ना, ये देखो 105 से 110 रुपये के बीच में आपको इसको अपलोड करना है। तभी इस केस में ना ये ऑर्डर जो है ना 90, इससे ज़्यादा भी आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं, और ये जो सेल है ना इससे ज़्यादा भी आ सकती है या थोड़ी कम भी आ सकती है। लेकिन ये प्राइस जो रखा है ना इन्होंने 105, 1110, ये प्राइस क्या इसका सही है?
क्योंकि आप जितने भी कैटलॉग देखोगे ना यहाँ पे, अब ये तो एक कैटलॉग हो गया भाई, इसकी परचेस प्राइस अगर मैं बताऊँ ना तो 100 रुपये के नीचे नहीं होगी, 100 रुपये के आसपास इसकी होलसेल प्राइस रहेगी। अब ये दूसरा प्रोडक्ट भी देख लो, ये भी हमारी कैटेगरी का है, पैंटीज है वुमन की। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेल देखो 31,000 का हर महीने का सेल है। तो ये जो है ना सेल, ये तो मैं बोलूँगा गलत सेल है, इससे ज़्यादा सेल इसके ऊपर आ रहा है, ऑर्डर इसके ऊपर ज़्यादा आ रहे। और ऊपर से ना यहाँ पे देखो पर मंथ ऑर्डर जो है ना 270, तो ये भी कहीं ना कहीं रॉन्ग डेटा है, इससे भी ज़्यादा आप ऑर्डर इस प्रोडक्ट के ऊपर ला सकते हो। मतलब यहाँ पे जितने भी आपको डेटा दिखेगा ना, तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मीशो के ऊपर सेल हो रहा है ना उसका ही डेटा है। लेकिन यहाँ पे और एक मिस्टेक मीशो कर रहा है, ये जो प्राइसिंग दे रहा है ना ये टोटली रॉन्ग प्राइसिंग है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब गाइज मैं आपको इसकी असलियत दिखा देता हूँ। अभी ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको स्क्रीन पे देखा, ये सेम प्रोडक्ट हम भी बेचते हैं। और भाई आपको ना मैं सभी बातें ना खुल के दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो के ऊपर ना भाई 300 लाइक का टारगेट अचीव होना ही चाहिए, क्योंकि भाई आपका भाई आपको सभी चीजें बता रहा है। तो ये देखो गाइज, ये देखो सेम प्रोडक्ट है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, यही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा है आपको 31,000 रुपए की सेल। और कुछ वेंडर है ना ये प्रोडक्ट बेच रहे जो महीने का ना लाख रुपए के ऊपर की सेल इसी सेम प्रोडक्ट से जनरेट करे, क्योंकि वो पहले से बेच रहे, उनके ऊपर ना भाई थाउजेंड्स ऑफ रिव्यू उनके कैटलॉग के ऊपर आ गए। इसके लिए ब्लाइंडली कस्टमर है ना उनके प्रोडक्ट बाय करे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 5-5 हजार रिव्यू पड़े हुए उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो कस्टमर पहला प्रेफरेंस देता है, ऑलरेडी जिन प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी खासे रिव्यू रेटिंग है उनको पहला प्रेफरेंस दे देता है। अभी हम भी बेच रहे हैं, लेकिन हमारे ऑर्डर्स फ्लो अभी थोड़ा कम है। और दूसरी बात, अभी मीशो ने हमें यही कैटलॉग रिकमेंड किया कि आप इसका 6 पीस का कॉम्बो बेचो। हम इसका कॉम्बो थोड़ा अलग तरीके से बेचते हैं, ये आप हमें रिकमेंडेड करा है 6 पीस का कॉम्बो बेचो। अब देखो सबसे पहले सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी इन्होंने मीशो ने मेरे को रिकमेंडेड देखो कितना किया है, 114 से लेके 119, मतलब 120 रुपये मान लो। और 120 रुपये में ना अपने को 6 पीस देने, यहाँ पे देखो लिख के रहेंगे, रुको 1 मिनट। हाँ ये देखो कॉम्बो सेट पैक ऑफ 6, ठीक है। अब अगर इसे ना आप 120 रुपए के ऊपर लिस्टिंग करते हो तो लगभग आपके अकाउंट में बैंक सेटलमेंट आएगा ना वो 100 रुपए का आने वाला। डिलीवरी वाले भाई आ गए तो पहले उनके पार्सल डिस्पैच कर देते हैं। देख लो ये अपने डिलीवरी वाले भाई भी आ गए, तो इनके कुछ बोला था ना मैंने 7-8 पार्सल ही है, तो वो यहाँ पे अपन सक्सेसफुली डिस्पैच कर दे रहे हैं। आज के सभी टास्क कंप्लीट हो गए, सभी पार्सल भी हमने सक्सेसफुली डिस्पैच करे। अभी अपन यहाँ पे आराम से बैठ के भाई इस टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं। ये जो पैंटी है ना, ये मैंने जैसे कि आपको बोला 6 पैंटी का कॉम्बो है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे बैंक सेटलमेंट 100 रुपीज। तो भाई आपको इसकी परचेस प्राइस पता है, ये एक पैंटी की परचेस प्राइस है ना लगभग भाई 35 रुपए से लेके 37 रुपीज तक एक पैंटी आता है। तो इसके हिसाब से आप जोड़ लो भैया कि आपका 6 पीस का क्वांटिटी का आपको कितना परचेस प्राइस देना पड़ेगा। लगभग बात करो 318 और ऊपर का ये 5, 30, 21 भाई 220 रुपए आपकी खरीदारी हो जाएगी इसके हिसाब से। मतलब भाई आप घाटे में बिक रहे हो, 50% तो आपका घाटा हो जाएगा। तो ये जो डेटा बता रहा है ना भारत की चॉइस, ये पूरी तरह से रॉन्ग डेटा है। इसमें बहुत सारे लिस्टिंग के प्राइस है ना 30%, 40% ड्रॉप करके आपको बता रहा है कि भाई आप ये लिस्टिंग करो। ऑलरेडी अगर मार्केट प्लेस के ऊपर देखोगे ना, तो ये मार्केट प्लेस के ऊपर जिसके ऊपर ना डेली के 100 ऑर्डर आ रहे हैं ना, यही सेम कैटलॉग के ऊपर वो बंदे की प्राइस भी इससे हाई है। तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि मीशो चाहता है कि हमारे सेलर है ना और घाटे में चले जाए और उनको अपन डाउन कर सके। जितना वो बॉटम प्राइस तक खींचेंगे ना, उतना उनकी टीम ना ये कोशिश करती है कि आपकी प्राइस और रिड्यूस करे। आप में अगर उनकी कोई भी नॉर्मली प्राइसिंग वाला सेक्शन में जाके अगर उनका एक नोटिफिकेशन आता है आप 5% प्राइस ड्रॉप कर दो, तो आपको और बूस्ट मिलेगा। वो एक्सेप्ट करने के बाद और फिर ना 15-20 दिन के बाद फिर और आपको 5% का ये नोटिफिकेशन बेचेंगे। उनका एक ही मोटिव रहता है, सप्लायर की जितनी प्राइस तोड़ सके ना उतनी तोड़ना है, क्योंकि उनको उनका धंधा बनाना है, उनको उनका ब्रांड बनाना है, उनको अमेजोन से कम्पीट करना है, उनको फ्लिपकार्ट से कम्पीट करना है। लेकिन हम ना हर बात उनके ऊपर ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करके काम नहीं कर सकते, नहीं तो भैया हमारा रातों रात बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अब गाइस ये तो बातें हो गई भारत की चॉइस की, सावधानी की। अब आपको इसे यूज करके अपना धंधा कैसे बढ़ाना है, तो देखो हर वेंडर को ना भारत की चॉइस का एक टैब रहता है और उसमें जो सजेशन मिलेंगे ना वो आपकी कैटेगरी रिलेटेड मिलेंगे। जैसे भी इनर वेयर की कैटेगरी है तो हमें वो पैंटीज, वो शॉर्ट्स, हाफ पैंट जो रहते हैं वो उसके रिलेटेड आते हैं, नाइट वेयर ये रिलेटेड आते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉस्मेटिक की रहेगी, प्लास्टिक की रहेगी, तो आपको उससे रिलेटेड आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो भी वहां पे प्रोडक्ट दिखेंगे ना कि भैया ये प्रोडक्ट जो है ना इसके ऊपर आपको कितने व्यूज आ रहे हैं, क्लिक कितना आ रहा है, इसके ऊपर धंधा महीने में कितना बन सकता है, वहां पे सिर्फ ना आपको प्राइस जो है ना वो फिलहाल के लिए इग्नोर करनी है। आपको पता चलेगा कि ये भैया इस प्रोडक्ट के ऊपर ना
25,000 क्लिक्स आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि भैया आप ये सोर्स कर सकते हो, तो आपको सिंपली जाना है मीशो के ऐप में, बायर पोर्टल पे जाना है और उस प्रोडक्ट को ना उसका यहाँ का नाम कॉपी करके आपको बायर पोर्टल पे वो नाम सर्च मारना है, या फिर आप इमेज डाउनलोड कर लो भैया और इमेज सर्च कर लो वहां पे, तो भी ना आपको सेम उससे मिलती जुलती लिस्टिंग मिलेगी। तब आपको बाकी वेंडर्स की जितनी भी लिस्टिंग है ना वो देखनी है, उनके ऊपर ऑलरेडी कितने रिव्यू आ गए। एक बार आप रिव्यू देखोगे, अगर थाउजेंड्स में रिव्यू रहेंगे तो आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि भैया प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है और ऊपर से इसके ऊपर ऑर्डर भी अच्छे खासे आ रहे हैं। फिर उनकी प्राइस देखने की, अगर यहाँ पे आपको ना भारत की चॉइस में जैसे हमें दिखाया था 120 का है, और अगर वहां पे सेलर जो है ना वो बेच रहा है भाई 300 रुपए का बेच रहा है, तो आपको भाई पता चलेगा कि यहाँ पे 300 के प्राइस पे भी ना ये प्रोडक्ट अच्छा खासा बिक रहा है। तब जाके आपको रिसर्च करना है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में आप अगर बनाओगे तो आपको क्या कॉस्ट आएगी। अगर आपको लगता है कि आप 300 पे बेच के या 280 में उससे 20 रुपए कम करके भी अगर बेचोगे फिर भी आपको नफा हो रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट आप सोर्स कर लेना।